ओके भाई, निफ्टी में तो हमें ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे एंड काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, हमारा 117 अबाव था। मार्केट में करंट प्राइस जो चल रहा है दैट इज़, इसका हाई तो है 130.20 और करंट प्राइस है 124.30। ठीक है, तो थोड़ा होल्ड करेंगे और वैसे होल्ड करना ठीक नहीं है। सेफ पीपल बुक कर सकते हैं, रिस्क टेकर्स होल्ड करेंगे। और अगर सेफ पीपल भी रुकना चाहे तो वो ऐसा ले सकते हैं इस कैंडल के लो का, लेकिन फिर वही है, प्रॉफिट का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 130 वेट ही करेंगे, अभी एसएल नहीं लेंगे। एसएल हमारा यहीं रहेगा 15 पॉइंट नीचे, और इसमें 15 पॉइंट नीचे नहीं आया है शायद। 4 9 8 6 5, एक सेकेंड, 114 पे हमने बाई किया था, सॉरी 17 पे। तो 17 से अगर हम देखें तो नहीं आया है, 15 पॉइंट नीचे तो नहीं आया। हाँ, लेकिन अब जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। और वैसे ही अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी ब्रेकआउट आया है, लेकिन एसएल खाया या नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं। 67 -90 एसएल खा लिया है इसमें। री एंट्री लेंगे हम यहाँ 687 के ऊपर, और हमारा टारगेट जो पहला रहेगा दैट विल बी 473, सॉरी 743। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, हमारा जो निफ्टी की पुट थी दैट इज़ 23,400। एक सेकेंड, तो उस पुट में हमने बाय करा था यहाँ पे 117 अबाव, और मार्केट का जो फ़िलहाल करंट प्राइस चल रहा है दैट इज़ 128.25, और इसने जो हाई दिया है दैट इज़ 149.80। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक लॉ दिखेगा हमारे कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद में, जब यहाँ कैंडल क्लोज हुई है। तो ये लो जो है, ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसका हमारा जो लो बता रहा है वो है 104.80। 15 पॉइंट माइनस करने के बाद 117 से 102 बनता है, तो हमारा एसएल नहीं खाया इस ट्रेड ने। बाकी ये काफ़ी अच्छा जा रहा है, अगर आप बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं और ट्रेल करना चाहें तो ट्रेल कर सकते हैं। मार्केट हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई वो बहुत ही हाई फाई एकदम से मूव दे दे, कभी कभी बहुत रेंग रेंग के भी मूव देता है। ठीक है, थोड़ी सी जो आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं आग के पास बैठा हुआ हूँ है ना। तो इसका अगर हम हाई देखें तो कितना है, 149.80। तो अगर आप अब होल्ड करना चाहें होल्ड कर सकते हैं, और बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं। अगर हम अपने बैंक निफ्टी की पुट की तरफ जाएं तो बैंक निफ्टी का जो पुट है उसमें हमारी जो क्लोजिंग थी वो मैंने जो बोला था दैट इज़ 15 करें तो देखो, देखा जाए तो सारे टारगेट्स फेल हुए हैं, है ना, लेकिन मार्केट है कॉल साइड ही। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, मैंने बताया था कि 667 अबाव बाय करना है। तो मार्केट ने जो अबाव दिया वो एक बार देखी क्लोजिंग दे दी,
और फिर एसएल खाया 15 पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने हाई नहीं दिया, उसके बाद वापस हाई दिया और एसएल खाया 15 पॉइंट का। तो अगर इसमें हम देखें तो हमने 2 बार एंट्री बनाई और दोनों बार हमारा 15 पॉइंट का एसएल खाया है इसने। सेफ पीपल का, रिस्क टेकर्स का जो एसएल मैं बताना चाहूँगा दैट विल बी हेयर, वो यहाँ है 578.95। ठीक है, और उनका टारगेट अभी भी वही रहेगा जो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या रहता है, एसएल लगता है या फिर टारगेट। लेकिन सेफ पीपल 2 बार मार खा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम पुट में देखें तो हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अगर हम कॉल साइड बैंक निफ्टी में जाएं तो ये भी देखो लगभग साइडवेज ही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊं तो। और तो कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा, बाकी बस हमारी ये निफ्टी की पुट ने थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है ना। हम बाकी देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं है। मार्केट अगर 931.55 को क्रॉस करता है तो हम एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 1021। रिस्क टेकर्स के लिए ट्रेड है ये। सेफ पीपल अगर स्कैल्पिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉल है 49,100। ओके गाइस, आज हम लॉस में हैं क्योंकि फिर वही वजह है मेरे पास। आज भी मैं थोड़ा मार्केट में काम कर नहीं पाया सुबह के बाद, मतलब 11 बजे के बाद फिर बिज़ी हो गया, मैंने देखा नहीं मार्केट। हालांकि हमारा एक ट्रेड तो कुछ ठीक गया। स्कैल्पिंग अगर हम देखें तो मैंने बताया था यहाँ पे 930 अबाव, और जो हमारी कैंडल का हाई है दैट इज़ 1003.90, यानी 50 पॉइंट्स के करीबन स्कैल्पिंग है। ठीक है, एक तो ये वाला हमारा प्लस रहा, और दूसरा अगर हम इस कॉल पे देखें तो यहाँ पे तो हमारा कुछ आउटपुट है नहीं। पुट में अगर हम देखें तो पुट में हमें रिज़ल्ट मिला है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि भाई 115 और 140 के अबाउ हमें बाय करना है। और यहाँ पे भी अगर हम 15 पॉइंट का एसएल देखें तो उसके बावजूद हमें एक हाई मिला है, जो कि मैं यहाँ पे ऐसे दिखाना चाहूँगा। ये देखो, सॉरी एक सेकेंड, ये देखो 149.80। ठीक है, दूसरा ट्रेड जो कि स्कैल्पिंग का था, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि मैं लाइव नहीं था तो मैं ऐसे कह नहीं सकता, है ना, कि बुक कब करना है कब नहीं करना, बट स्कैल्पिंग ही थी। तो 2 ट्रेड स्कैल्पिंग के हो गए, एक में हमारा एसएल लगा है यहाँ पे। एसएल ये रहा पुट, हाँ इसमें हमारा 2 बार एसएल लगा है बैंक निफ्टी की पुट में। ये देखो, एक बार मैंने यहाँ पे बताया था आपको बाय करना है 667 के ऊपर, तो मार्केट ने हाई दिया और फिर 15 पॉइंट का एसएल खाया, फिर दोबारा बोला था तो दोबारा हाई देने के बाद यहाँ पे मार्केट ने वापस हमारा एसएल खाया है। लेकिन रिस्क टेकर्स का एक एसएल रखा था मैंने 5 पॉइंट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि यहाँ पे था दैट इज़ 580, बट मार्केट ने उनका एसएल भी खाया है। ठीक है, उनका एसएल खाने के बाद एक मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें दिया है, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ मैं अभी भी अपने टारगेट पे टिका रहूँगा, है ना, एसएल खाने के बाद भी, कि कम से कम मार्केट 743 तक तो आना ही आना चाहिए ही चाहिए। आज नहीं तो कल तो रिज़ल्ट आना चाहिए, 30 जनवरी का हमारा एक्सपायरी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं है, या फिर कल का क्या रिकॉर्ड रहता है। प्रीमियम याद रखना 49400। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सॉरी मैं 2 दिन से बिज़ी हूँ, इस वजह से थोड़ा मार्केट देख नहीं पा रहा हूँ। बस 2-3 दिन और उसके बाद मैं फ्री हूँ।